पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन चुफाल व धारचूला ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने जोशीमठ में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का किया दौरा। डीडीहाड़ विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल व बीजेपी नेता ब्लॉक प्रमुख धारचूला धन सिंह धामी ने जोशीमठ के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। राहत शिविरों में पीड़ितों से मुलाकात कर समस्याओं को सुनकर अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए कुछ समस्याओं का मौके से ही समाधान कराया। उन्होंने आपदा पीड़ितों को सरकार के द्वारा हर संभव मदद दिए जाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालातों में बीजेपी संगठन व सरकार पूरी तरह से पीड़ितों के साथ खड़ी है। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन दानू, महिमन कन्याल, चंद्रमोहन जोशी आदि मौजूद रहे। खेला गरगुआ मोटर मार्ग निर्माण कार्य में अनियमितताओं का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। केल्विन धामी ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जिला मंत्री युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी किशोर केल्विन धामी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर खेला गरगुआ मोटर मार्ग निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी रीना जोशी को ज्ञापन सौंपकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। मैं किशोर केल्विन धामी, जिला मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा पिथौरागढ़। आज जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से मुलाकात हुई, जिसमें हमारा जो PMGSY खेला गरगुआ सड़क का कार्य चल रहा है, काफ़ी लापरवाही से चल रहा है। और इसमें जहाँ पर मोड़ हैं, मोड़ों पर सही ढंग से सड़क नहीं काटी जाती है, और स्क्रबर जहाँ पे बनने चाहिए थे स्क्रबर नहीं बने, और जहाँ से गांव लगता है, गांव से आगे अभी जो सड़क कटेगी, इस संबंध में आज जिलाधिकारी जी से मुलाकात हुई। सड़क के किनारों में दीवार बनाए जाए, इस के लिए जिलाधिकारी जी ने आज PMGSY विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं, और 5 किलोमीटर तक की अभी तक पेमेंट हो चुकी है, जबकि 4.5 किलोमीटर ही काम पूरा हो पाया है। और जिलाधिकारी जी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, मोड़ों पर सड़क ठीक करी जाए, स्क्रबर बनाए जाए। थैंक्स। मदरमा गांव में पहली बार पहुंची गाड़ी, खुशी से झूमे ग्रामीण। स्थानीय विधायक व सरकार का जताया आभार। पिछले कई वर्षों से मोटर मार्ग निर्माण की मांग कर रहे मदरमा के ग्रामीणों का सपना सच हुआ है। गांव में पहली बार गाड़ी पहुंचने पर लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए मिष्ठान वितरित किया। ग्राम प्रधान उमेश धामी ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा लंबे समय से मोटर मार्ग के लिए संघर्ष किया जा रहा था। उन्होंने गांव तक सड़क पहुंचने पर खुशी जताते हुए स्थानीय विधायक हरीश धामी व उत्तराखंड सरकार का आभार व्यक्त किया है। आपदा पीड़ितों के समस्याओं के समाधान तथा क्षेत्र के लोगों को प्रमाण पत्र बनाने में हो रही परेशानियों को हल करने के लिए बीजेपी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष खीम सिंह धामी ने SDM से की मुलाकात। धारचूला तहसील के विभिन्न ग्राम सभाओं में आपदा पीड़ितों की समस्याओं के समाधान करने, क्षेत्र के कई लोगों को जरूरी प्रमाण पत्र बनाने में हो रही परेशानी के समाधान की मांग को लेकर बीजेपी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष खीम सिंह धामी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से मुलाकात कर समाधान की मांग की है। यहाँ पे क्षेत्र में जैसे जयकोट बांग्ला, यहाँ पे कई लोग कई वर्षों से, जैसे 25-30 वर्षों से निवास कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई प्रमाण पत्र बनाना है तो उनके लिए ज़मीन की समस्या आती है। ज़मीन तो चढ़ी हुई है वहाँ पे नाम पे, लेकिन कुछ मतलब जो वहाँ उस क्षेत्र के पटवारी जी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है कि आपका स्थायी निवास यहाँ के नहीं है, तो ज़मीन जब तक प्रमाण नहीं दिखाएंगे, ज़मीन इतने सालों से हम यहाँ रहते हैं, तो जहाँ से आप आए हैं वहाँ से बनवाइए। तो इस संबंध में SDM साहब से मुलाकात की गई। इसमें SDM साहब द्वारा बताया गया कि जिनके नाम पे ज़मीन ले चुके हैं, वो 2006 में ज़मीन लिया था उन लोगों ने, आज तक उनको प्रमाण पत्र मिलने में दिक्कतें हो रही, जैसे जाति प्रमाण पत्र और स्थायी प्रमाण पत्र OBC जो भी है, ये मिलने में दिक्कत हो रही थी। इस संबंध में बात हुई, तो इस संबंध में उन्होंने कहा कि पटवारी जी को निर्देश दिए हैं कि जल्दी इसमें सकारात्मक कार्रवाई की जाए। और दूसरा मुद्दा क्या था? दूसरा मुद्दा था हमारा यहाँ पे जो आपदा से प्रभावित परिवार जो भूस्खलन से कई गांव धंस रहे हैं, इनमें पुनर्वास का मुद्दा है कि यहाँ के लोगों की मांग थी कि जो परिवार यहाँ पे पुनर्वासित किए जा रहे हैं, उनको एक तो कम राशि दी जा रही है, उसमें वो नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं, पुनर्वास कर पाना संभव नहीं है। कई लोगों को ज़मीन की दिक्कत हो रही है कि 6 मुट्ठी या एक नाली में पुनर्वास के लिए जाएंगे तो फिर बाकी ज़मीन का भी या तो मुआवजा दिया जाए। और
जो नीति एक प्रदेश में दो नीतियाँ नहीं चलेगी, इस टाइप का लेके चर्चा की गई थी। तो इस संबंध में एसडीएम साहब द्वारा बताया गया है कि जल्दी इस बारे में चर्चा की जाए। जय छिपला केदार सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता संगठन की नाभी मिलन केंद्र में हुई बैठक। अध्यक्ष केसर सिंह धामी के नेतृत्व में नामी मिलन केंद्र धारचूला में आज जय छिपला केदार सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता संगठन के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें विक्रेताओं को फ्री राशन वितरण में होने वाली परेशानियों पर चर्चा की गई। साथ ही जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा वितरित किए गए खाद्यान्न के बकाया राशि 48 लाख रुपए की राशि जनवरी माह के अंत तक नहीं मिलने पर आगामी निःशुल्क खाद्यान्न वितरण नहीं करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान विभिन्न पदाधिकारी और विक्रेता भी मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा के तहत बिर्थी में नाचनी पुलिस ने दी विभिन्न जानकारियां, चलाया जागरूकता अभियान। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत थाना अध्यक्ष नाचनी के द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज व प्राथमिक विद्यालय बिर्थी में छात्रों को सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी गई। इस दौरान उन्होंने यातायात नियमों, साइबर अपराध, बाल भिक्षावृत्ति, बाल विवाह, नशे के दुष्परिणामों के संबंध में भी विभिन्न जानकारियां साझा की। इस दौरान पुलिस के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों के बीच भी सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। जिस तरफ को गाड़ी चल रही होती है, तो बच्चों को विशेष तौर जो प्राइमरी के बच्चे हैं वो लोग क्या करेंगे, अपने घर के आसपास सड़क में, जिनका घर सड़क में है, वो सड़क में किसी प्रकार का खेल नहीं खेलेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का विकास खंड सभागार मुंशियारी में ब्लॉक प्रमुख ने किया उद्घाटन। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण का ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख भावना देवी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। बैठक की अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी दुर्गा राम के द्वारा की गई। प्रशिक्षण में पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा कार्मिकों की उपस्थिति कम रही, जिस कारण ब्लॉक प्रमुख ने गहरी नाराजगी जताते हुए सभी से प्रशिक्षण वर्ग का लाभ लेने की अपील की। मुख्य प्रशिक्षकों ने पंचायतों के प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के कार्य एवं शक्तियों के विषय में जानकारी दी। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।